एक बार नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन को एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, जैसे आपने कल और परसों 2 दिन की क्लासों में आपने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा, बहुत डिटेल में आपने धातु और धातु के बारे में सीखा और कई चीजें। आज जो हम लोग करेंगे, दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पढ़ने पे ध्यान देंगे सर। हम लोग एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें, उनको ध्यान में रखना है कि हमने पीरियोडिक टेबल पे आपको बताया था कि आवर्त सारणी से हमारा 50 एमसीक्यू और भी बचे हुए हैं। उसके बाद मेटल नॉन मेटल जो हम लोगों ने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर पढ़ा है, इससे 100 सवाल अभी हमारे होने हैं। तो पहले ये 50 सवाल को हम आज और कल के सेशन में सीरीज में कंप्लीट करेंगे। और आज मतलब 4 तारीख और 5 तारीख को ये हमारा कंप्लीट रहेगा। 4 और 5 तक हमारा पीरियोडिक टेबल, 6 से हम मेटल और नॉन मेटल को स्टार्ट करने वाले हैं। 6 तारीख से मेटल नॉन मेटल का फिर 25 सवाल, फिर दूसरे दिन। तो ये 150 सवाल सीरीज करने के बाद, क्योंकि अभी आपका पीरियोडिक पूरे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और 4 चैप्टर के बाद और भी आपका 2-3 चैप्टर बचा हुआ है। उस 3 चैप्टर को करने के बाद 7 चैप्टर होंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मतलब ये जो हमारा महीना चल रहा है नवंबर 15 के बाद मैं आपका 15-16 के बाद मैं आपका फिजिक्स स्टार्ट कर दूं। और दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक, हम जनवरी की बात नहीं करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। तो हमारे पास 45 दिन का समय रहेगा, उस समय में हम आपको फिजिक्स करा दें तो कितना बेहतर होगा हमारा तैयारी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बहुत सारा चीजों को कर लिया था, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र देख रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो होगा हमारा यहाँ से। इससे पहले सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और मैं बीच में आपको मेटल और नॉन मेटल करा दिया है। लगभग 25 से 50 सवाल हैं इस पे करे हुए। आज भी कोशिश करेंगे, अगर कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। और कल से हम लोग फिर मेटल और नॉन मेटल के जो 100 सवाल हैं, शानदार सवाल, वो हम लोग कवर करेंगे। एल्युमिनियम से क्या सवाल बनते, गोल्ड से क्या क्या सवाल बनते हैं, उन सब चीजों को। तो चलिए शानदार सेशन को एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। और आज का जो पहला सवाल है, ये सवाल ये है, देखिए जरा ध्यान से। आवर्त सारणी में कौन से समूह में शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो हमने बताया था आपको पहले भी कि ग्रुप का नाम याद करना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का नाम आप अच्छे से याद कर सकते हो। ग्रुप के नाम के विषय में बात करें तो हम लोग 18 ग्रुप को जरा देखो। ग्रुप 18 जो है हमारा, सॉरी ग्रुप 1 जो है वो हमारा अल्कली मेटल का, ग्रुप 2 जो है अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 2 जो है हमारा अल्कली अर्थ मेटल। अगर हम बात करें, ये हमारा बोरॉन फैमिली है ग्रुप, ये जो है हमारा बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप या इनर्ट गैस। तो यही पूछा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ग्रुप 18 को। किसको कहते हैं हम लोग? ग्रुप 18 को। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र देख रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है? जल्दी से बताइए। कैलिफोर्नियम CF, कैलिफोर्नियम जो है वो कौन से समूह का सदस्य है? कैलिफोर्नियम हैलाइड का है या अक्रिय गैस इनर्ट गैस का है या एक्टिनाइट का है या हैलोजन का है? तो जरा आपको पहला एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो CF का जो परमाणु संख्या है वो 98 है। अब जरा हम लोग विचार करते हैं कि कैलिफोर्नियम का जो परमाणु संख्या है वो 98 है। परमाणु संख्या 98 है कैलिफोर्नियम का, CF का जो परमाणु संख्या है वो हमारा 98 है। अब एक बात देखना, अगर हम बात करेंगे एक्टिनाइट समूह का, एक हमारा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, 90 से हमारा कहां तक चलता है? 103 तक चलता है। 90 से 103 जो है ये हमारा एक्टिनाइट समूह है। और एक बात ध्यान रखेंगे
कि जो हमारा 98 आएगा वो एक्टिनाइड समूह के अंतर्गत आएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्टिनाइड होगा। सी इज राइट आंसर। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है, आवर्त में कौन से पीरियड में रखा गया, थर्ड पीरियड में या फर्स्ट पीरियड में। यहाँ पे आप हिंदी नाम कर लेना आवर्त, हिंदी में क्या कर लेना आप, आवर्त कर लेना सर, ठीक है। तो उसके बाद पूछा है फर्स्ट पीरियड, फोर्थ पीरियड या सिक्स्थ। मैंने बताया कि टोटल पीरियड की जो संख्या है, आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है, और पहले आवर्त में 2 तत्व है। पहले आवर्त में अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं मेरे मित्र। कितने तत्व हैं, 2 तत्व है, और उसमें पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो ये जो पूछा गया हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है और मेटल में भी एक्सेप्शन के तौर पर पढ़ते हैं, इसलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर। बट एक इंपॉर्टेंट बात देखना है, हमने बताया था कि धातु, क्या बताया था, जो मेटल है उसके आउटर सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने बताया था आपको कि जो भी मेटल होते हैं उसके आउटर सेल में 1, 2। लेकिन हमारा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या है, ये नॉन मेटल अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी इसके आउटर सेल में 1, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शन केस है। या नॉन मेटल के आउटर सेल में हमने क्या पढ़ा था, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हाइड्रोजन हीलियम नॉन मेटल होते हुए भी 1, 2 है, तो ये दोनों जगह एक्सेप्शन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखेंगे, एन की परमाणु संख्या 7 है, एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली। अगर आपको मैजिक नंबर नॉर्मली पता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, आपको पता है पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो है हमारा दूसरे आवर्त में 8 है, और तीसरे आवर्त में आपका कितना है, 8 है, चौथे आवर्त में आपका 18 है। तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, अगर ये पता है तो आप बता देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 बताया है, और ये दूसरे आवर्त, मतलब एक ब्लैंक है, ये आवर्त पहला आवर्त में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। तो यहां से आप जोड़ के बता सकते हैं, 8 और 7 क्या होगा, 15। तो यहां हमारा 15 वाला होगा। और देखो ये क्या पूछा, एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या, तो नाइट्रोजन फैमिली का तीसरा एलिमेंट, ये तो हमारा दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद 15 में फिर हम 8 ऐड करेंगे, तो 15 और 8 कितना होगा, 23। 15 और 8 हमारा क्या होगा, 15 और 8 हमारा क्या होगा, 23, 23। और फिर तीसरा सदस्य, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा सदस्य। तो तीसरा सदस्य जो होगा वो होगा हमारा परमाणु संख्या, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 23। तो 23 हमारा है ऑप्शन। एक मिनट जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोजन फैमिली का पहला, दूसरा और तीसरा आर्सेनिक। सॉरी, यहाँ पे आप नॉर्मली एक चीज देखेंगे एक बार कि सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जरा आप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हमारा यहाँ पे क्या है, 7 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 15 आएगा, और 15 में फिर हम लोग 8 को जोड़े, 23। पहला में 2 होगा, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर हम लोग 18 जोड़ेंगे, तब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। डेट इज कॉल्ड आर्सेनिक, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी, आर्सेनिक ये उपधातु में आ जाता है। आर्सेनिक किसमें आएंगे, आपके उपधातु के लिए, और हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लिथियम सोडियम और पोटेशियम में, आपका लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है ये बताएंगे। इसका परमाणु संख्या 3 हो गया, पोटेशियम का 19 हो गया, और सोडियम के संबंध में हम बात करेंगे 11 है। तो इस तीनों में इक्वलिटी देखा गया, वो क्या है इक्वलिटी, जल्दी से बताएंगे, वो इक्वलिटी क्या है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, ये क्षारीय मृदा धातु है, यह अक्रिय तत्व है, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ऑक्साइड तो बनाएगा, इसका ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि यह सारा मेटल है तीनों। यह अक्रिय तत्व, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, यह क्षारीय मृदा मिट्टी में, ये इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाए थे, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन नॉर्मली आपने कर लिया है। एक बार सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं, सभी लोग एक बार सेशन को सभी लोगों को शेयर कर देंगे। दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए एक बार सभी लोग सेशन को ही शेयर कर दे कि पढ़ लो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शुभकामनाएं हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है
ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से उपस्थित एकलौती अधातु क्या है। लेफ्ट साइड हमने बोला मैंडलीफ हो या मॉसले हो, जिसने भी पीरियोडिक टेबल बनाया, हाइड्रोजन को एक्सेप्शन के तौर पर नॉर्मली छोड़ा गया। इसको आवारा तत्व भी कहते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, ये जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल का, क्षारीय धातु का जो ग्रुप है, क्षारीय धातु में नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि पहला जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी मेटल वाले ग्रुप में। हाइड्रोजन की कुछ विशेषताएं हैं जिसको इसकी इस वर्ग में सभी धातुएं हैं जितने भी हैं सारे मेटल हैं, लेकिन किसको, हाइड्रोजन को छोड़कर, लेकिन हाइड्रोजन ये एक्सेप्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोजन के गुण सबसे अधिक ज्वलनशील गैस। तो सबसे अधिक एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस क्या है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील गैस है वो है हमारा हाइड्रोजन। क्वेश्चन आगे देखते, एक और भी क्वेश्चन है, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन है। सबसे ज्वलनशील गैस भी हमारा हाइड्रोजन है, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला भी गैस हमारा हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस जो है वो भी हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखना, 150 कैलोरी जूल प्रति ग्राम। इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताया, सबसे हल्की गैस भी हमारा हाइड्रोजन है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सेक्शन को आप जरा देखिए, हाइड्रोजन आवारा तत्व है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा इसमें बन रहा है। तो एक क्वेश्चन सबसे हल्का तत्व भी पूछेगा तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ही होगा। नेक्स्ट एक सवाल और भी है, जस्ट 1 मिनट डियर, एक सवाल यहाँ पे हमारा और भी है, जरा देखते हैं हम लोग। कौन से तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हमने बताया था न्यूट्रॉन के संबंध में अगर चर्चा है, n इक्वल टू क्या बताया था, a माइनस जेड बताया था। a इसके कितने, एटॉमिक मास 1 - 1 हमारा क्या होगा 0, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। ये भी है। सूर्य में हाइड्रोजन की उपस्थिति कारण ही नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन ही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, और वो प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य में ये आप समझ में आ गया, नाभिकीय संलयन। ओके, अगला सवाल हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है। ये जो जोड़ा लिखा गया है युग्म समान समूह से संबंधित है, मतलब ये कौन सी परमाणु संख्या का जो जोड़ा है वो एक ग्रुप से 13 और 31, 13 में एल्युमिनियम है, ठीक है, 14 33, 33 में हमारा आर्सेनिक है, ठीक है, 12 30 11 और 20 बताएंगे जल्दी से। 12 भी पता है, 30 भी पता है आपको, 11 भी पता है, 20 भी पता है, कैल्शियम सोडियम सब पता ही है आपको, अब बताएंगे जल्दी से। मैं आप लोगों का कमेंट भी देख रहा हूं और सभी लोग जल्दी से बताएंगे, सभी लोग फास्टली बताएंगे आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें 13 में हमारा एल्युमिनियम है और गैलियम, हाथ पर पिघलने वाला धातु नॉर्मली आप पढ़े होंगे। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मेटल तो हमारा मरकरी है, इसका हम लोग इस्तेमाल किसमें करते हैं, अमलगम बनाने में। नॉर्मली आप एक चीज और देखेंगे कि जो गैलियम है हथेली पर पिघलने, क्योंकि 29-30 डिग्री टेम्परेचर पर गैलियम पिघलने लगता है, तो गैलियम की परमाणु संख्या हमारा 31 होता है। तो गैलियम और एल्युमिनियम दोनों एक ही ग्रुप से रिलेटेड है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, गैलियम एल्युमिनियम। एक सवाल पूछेगा हाथ पर पिघलना, ये सबसे कम तापमान पर पिघलने वाला धातु जो है वो है हमारा गैलियम। क्या होगा, गैलियम होगा मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, लेंथेनाइट की परमाणु संख्या बताएंगे। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या के संबंध में बताएंगे, लेंथेनाइट की परमाणु संख्या क्या होगा। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 90 से 103, 58 से 71, या 89 से 102, या 57 से 57 से लेकर 70 तक। तो हम लोग बात कर रहे हैं लेंथेनाइट। कल भी मैंने बताया था लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के संबंध में। लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 है, लेकिन लेंथेनाइट समूह जो हमारा स्टार्ट होता है 58 से 71 के बीच में। और एक्टेनाइडो की याद रखेंगे 90 से 103। जैसे अभी एक पूछा था सवाल आपको, कैलिफोर्नियम किसका है, 98 है परमाणु संख्या CF का, तो ये 103 तक आपका नॉर्मली चलेगा। तो यहाँ पे लेंथेनाइट का पूछा है 58 से 71। और पिछले कक्षाओं में एक सवाल आपका आया था, याद कीजिए, जब आप एक और दूसरा सीरीज किए थे पीरियोडिक टेबल का, उसमें एक एक्टेनाइट का भी क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ 90 से 103 होगा। लेंथेनाइट पूछा 58 से 71,
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु शामिल होते हैं। कौन से उपधातुओं के संबंध में पता है? पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं। आवर्त सारणी में आपके 7 उपधातु हैं, ये आपको पता है। एटॉमिक नंबर भी पता होगा 7। जैसे देखिए आवर्तों की संख्या अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले में आपका कोई है ही नहीं, 0। दूसरे में आपका 1 है जिसका परमाणु संख्या 5 है, बोरॉन। तीसरे में आपका क्या है भाई साहब? 2 है, 32 और 33, 32 और 33, 32 और 33। तो 2 आपका तीसरे में, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे एक बार आप देखना, एक बार आप ध्यान से देखना कि तीसरे में जो है हमारा वो है एक ही, सिलिकॉन। कितना है? सिलिकॉन है, इसकी परमाणु संख्या आपका कितना है? 14 है। अगर हम चौथे में बात करें तो 32 और 33, 32 33, तो 2 वाला एक तो मिल गया हमें 4, इसमें 2 है हमारा, एक तो 4 मिल गया। 5 में हमारा 51 और 52 है, 5 में हमारा 51 52 है, तो 2 वाला और भी मिल गया मुझे एक। और छठे में हमारा 1 है, परमाणु संख्या 85 पोलेनियम का, और 7वें में 0 है। तो सवाल यहाँ से 4-5 सवाल पूछेंगे। 0 0 किसमें? 1 और 7 में 0 है। 1 1 किसमें? 2 3 और 6 में 1 1 उपधातु है। 2 2 किसमें? तो 4 और 5 में, 4 और 5 आप देख पा रहे हैं 2 2 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर, डी इज राइट आंसर। डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो होगा डी जो है। चौथे और 5वें आवर्त में उपधातुओं की संख्या, नॉर्मली आप देख सकते हैं कौन कौन से उपधातु है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं आराम से कि पहले आवर्त में 0 है, दूसरे में एक परमाणु संख्या 5 जो मैंने बताया वो बोरॉन का ही है, परमाणु संख्या 5। सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो है वो 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है भाई साहब, आर्सेनिक का 33। जो आपके पानी में आर्सेनिक की मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो बहुत तरह की बीमारियां जैसे स्किन और लिवर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, सबको डैमेज कर सकता है वो आर्सेनिक। और एंटीमनी की बात करें, स्टीबियम जिसका लैटिन नाम है, उसका परमाणु संख्या 51 होता है। टेलरियम के संबंध में बात करेंगे, उसकी परमाणु संख्या हमारा कितना होता है? 52 होता है भाई साहब, 52। और अगर हम पोलेनियम के विषय में बात करेंगे वो हमारा 85, पोलेनियम का हमारा क्या है? 85, और 0 है हमारा 7वें समूह में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप एकदम अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अगले सवाल में हम चलते हैं। और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज दीपावली के दिन भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और एक बार सेशन को शेयर करते रहिए आप। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अवधि पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डैश अवधि में कौन से पीरियड में, चौथे में निम्नलिखित में अक्रिय गैस जिसको कहते हैं, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस, इनर्ट गैस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली बात किया गया, जैसे आप देखेंगे ग्रुप 18 नोबेल गैस का पहला आपका क्या है? हीलियम है। दूसरा आपका क्या है? नियॉन है। नियॉन के बाद आपका क्या है? परमाणु संख्या 18, ये 2 है भाई, ये हमारा 10 है, ये हमारा 18 है जिसको हम लोग नॉर्मली आर्गन कहते हैं आप। तो चौथा पूछा, पहला तो पता है, दूसरा पता है, तीसरा, चौथा का आंसर बताएंगे आप लोग। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। क्रिप्टन है हमारा चौथे में, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। तो डी इज द राइट आंसर। हमारा क्रिप्टॉन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? क्रिप्टॉन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रिप्टॉन। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका एक सवाल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो 36 18 के बाद हमारा 36 54 86। ओके, अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 25 सवाल है, शानदार सवाल, आप पूरा 25 करके जाएंगे। 11 सवाल, 10 सवाल हो चुका है, और भी 15 सवाल आपके बचे हुए हैं। तो पूरे सेशन को देखिएगा अच्छे से, और आप तो वो पूरा चैप्टर भी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, कमेंट में थोड़ा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कमेंट भी देख रहा हूं आप लोगों का, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखा गया? 19 से 36 वाले तत्व को, 19 से 36 वाले तत्व को किस आवर्त में रखा गया? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 19 से 36 वाले तत्व को किस आवर्त में रखा गया है? जल्दी एकदम फास्टली बताएंगे। 19 से 36 वाला तत्व। अब एक बात हम पूछ रहे हैं भाई साहब कि पहला आवर्त में परमाणु संख्या 1 और 2 वाला है, दूसरे आवर्त में आपको पता है 3 से लेकर 10 तक है, चौथे आवर्त में आपको पता है भाई साहब 11 से लेकर 18 तक आर्गन तक है,
सोडियम से, और 5वें आवर्त में आपका 19 पोटेशियम से 36 आर्गन से लेकर क्रिप्टन तक है। तो समझ में आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है। तो 19 से 36 आपका जो होगा, 19 से 36 जो होगा वो पीरियोडिक टेबल के कौन से आवर्त में, आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व को किस आवर्त में रखा गया? तो पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त। तो 19 से 36 जो होगा वो डी इज द राइट आंसर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे तीसरा होगा भाई साहब, तीसरा, तब आपका होगा चौथा आवर्त। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला सवाल आप देखिए 19 से 36, आप देखिए यहाँ पे पोटेशियम से लेकर आपका क्रिप्टन तक, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी, जरा ध्यान से समझिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। पहले या दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो पहला समूह S1 लाइन और ये S2, इसको क्या कहा जाता है? तो S ब्लॉक कहा जाता है। हमने बताया आपको आवर्त सारणी टोटल 4 भागों में विभाजित है, 4 ब्लॉक में विभाजित है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। हमने ये भी बताया आपको S ब्लॉक में अधिकतम लाइनों की संख्या 2 होगा, P ब्लॉक में आपका 6 होगा, D ब्लॉक में बात करेंगे तो 10 होगा, F ब्लॉक में अगर हम बात करेंगे 14 होगा, SPDF में हमारा 14 होगा। और यहाँ पे भी आप नॉर्मली देखेंगे ये दोनों लाइन जो आपको दिख रहा है ये हमारा S ब्लॉक का है, ये दोनों लाइनें हमारा किसका है? ये दोनों लाइनें हमारा जो है S ब्लॉक का है। ये जो 6 लाइनें आपको दिख रहा है, ये 6 लाइनें जो दिख रहा है आपको भाई साहब, ये 6 लाइन, ओके ब्रो, ये हमारा P ब्लॉक, ये हमारा D ब्लॉक, और नीचे जो लास्टली है ये हमारा F ब्लॉक का है। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन सा क्षारीय धातु से संबंधित है? क्षारीय धातु, परमाणु संख्या दिया गया है, क्षारीय धातु के संबंध में आपको बताना है, क्षारीय धातु से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे, क्षारीय धातु से संबंधित। फास्ट आंसर, पूरा फास्ट तरीके से आंसर आप लोग देंगे। क्षारीय धातु, तो मैंने क्षारीय धातु का ग्रुप 1 बताया था, क्षारीय धातु के लिए क्या बताया था? ग्रुप 1। और ग्रुप 1 में पता है कि हाइड्रोजन एक अपवाद है, नॉन मेटल। उसके बाद तो हमारा लिथियम स्टार्ट होता है, उसके बाद तो हमारा सोडियम स्टार्ट होता है, उसके बाद तो हमारा पोटेशियम स्टार्ट होता है। तो ये क्षारीय धातु ना, अगर आप याद भी नहीं है, ये याद है कैल्शियम तो होगा ही नहीं, काट दो यहां से। आपको पता है क्लोरीन होगा नहीं, आपको पता है कि बोरॉन होगा नहीं, तो हम होगा क्या? तो 3 होगा, 19 होगा, 36 तक 18 ग्रुप में 37 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 37। इसका कितना है? 19। इसका कितना है? 11। इसका कितना है? 3। उसके बाद हमारा 55 होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका है। तो हमारा बी इज राइट आंसर, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 19 के बाद 37 रुबिडियम का, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांस है। 19 के बाद 37, 55, 87। ओके, अगला सवाल में हम लोग चलते, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। बोला विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु की क्या क्षमता की माप है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिखाता है। तो हमने बताया जो जितना स्मार्ट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है, जो जितना ही स्मार्ट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा है। टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो मेरे प्यारे मित्र जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित, टू रिपेल इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। प्रोटॉन को आकर्षित करने का, प्रोटॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारा डी इज अ राइट आंसर, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रकृति है, ये हमारा राइट आंसर होगा, डी इज अ राइट आंसर। ओके, 14 नंबर सवाल। अब हम लोग बात करेंगे 15 नंबर सवाल में। डैश तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? तत्व में सबसे बड़ा परमाणु, हमने बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट बताया था जैसे पीरियोडिक टेबल में आप इधर चलेंगे, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होते जाता है, और जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है।
ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल नंबर जो है कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होता है और नीचे जाने पर हमारा एटॉमिक साइज वृद्धि करता है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हमारा पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है उधर, उसके बाद आप देखेंगे लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये सब जो देख रहे हैं सबसे बड़ा पूछा है। तो हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, लिथियम के बाद इसी आवर्त में तो डिक्रीज करेगा। तो तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु जो होगा लिथियम इज अ राइट आंसर। और आप पीरियोडिक टेबल में भी आके देख लो कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये सब तो छोटा होगा ना। इधर आने के क्रम में जैसे हम लोग राइट साइड जा रहे हैं तो हमारा डिक्रीज कर रहा है ना भाई साहब। तो हमारा सी इज ए राइट आंसर। लिथियम जो है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत मजा आ रहा है। समझते जाइए, पढ़ते जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग ना आज सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। एक बार जितने भी मेरे प्यारे मित्र आज पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं, करते रहिए। कहते ना डेडिकेटेड लोग हैं, सिर्फ काम से प्यार है, काम ही कर्म ही पर्व है, काम ही त्योहार है। तो जिसके जीवन में पर्व त्योहार हर दिन आए ना, हर दिन आने का मतलब काम हर दिन कर रहे हैं, तो मतलब आपका पर्व और त्योहार है, खुशी उसमें बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये याद रखना, एटॉमिक साइज का एक मॉड्यूल है कि हम जैसे ही लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज छोटा होता है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगला सवाल हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 16 नंबर। निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? अब फिर वही सवाल है कि बड़े आकार का परमाणु। तो बड़े आकार का परमाणु हमने क्या बताया आपको कि जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ, एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है। और जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज करता है। तो यही अंतर हो जाता है। अब वही चीज हमें यहाँ मिलाना है कि पहले एल्युमिनियम कहाँ है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यही चारों लिखा है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। उसमें सबसे बड़ा क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से छोटा सिलिकॉन, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर। तो सबसे बड़ा जो है वो एल्युमिनियम। परमाणु संख्या अगर याद है 13 से छोटा होगा 14 का सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद हमारा 15 में क्या है? फास्फोरस। उसके बाद हमारा 15 वाला छोटा होगा और सबसे छोटा होगा सल्फर का, जिसकी परमाणु संख्या 16 है। कितना आसान है। 13 वाला एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं आवर्त का, इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन इधर एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है? साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन हम अगर आवर्त में देखें तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आप एक रास्ता से बार बार गुजरेंगे तो नया नया चीज हमेशा ही दिखते रहेगा आपको। हर बार आप उसी रास्ते से गुजरिए और हर बार नया चीज दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं मोर टाइम रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की ये क्या आवश्यकता है? तो अब उदासीन मतलब ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, ना तो वो नेगेटिवली चार्ज है, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, ना तो वो नेगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज तो नहीं है, लेकिन किसी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में जो ऊर्जा लगेगी उसको कौन सा? आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसको वियोजन ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रोबंधुता कहते हैं। बंधु मतलब होता है जुड़ना, और यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हटाने में, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको आयनन ऊर्जा, आयनन एनर्जी कहते हैं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक बताइए। आयनीकरण क्षमता को प्रभावित, आयनन ऊर्जा की क्षमता को प्रभावित, तो इसका जो एक मेनली रीजन होगा वो है हमारा एटॉमिक साइज। क्या है मेरे प्यारे मित्र? एटॉमिक साइज। जितना उसका साइज छोटा होगा आयनन ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। आप जानते हैं एक बात, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब मूव कर रहे हैं हम, तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज कर रहा है, बट आयनन ऊर्जा जो है वो इंक्रीज करेगा।
आयनन ऊर्जा इंक्रीज इसलिए करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालने में जिसकी साइज छोटा है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जिसका साइज बड़ा है इसमें अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, तो हम इसे आसानी से बाहर खींच सकते हैं। इसके अपेक्षा इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा उधर जाने पर बढ़ता है। आयनन ऊर्जा हो या इलेक्ट्रॉन बंधुता हो या विद्युत ऋणांक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यह सारा चीज उधर जाने पर आपका बढ़ता ही है। बस सिर्फ एक बात याद रखेंगे, एटॉमिक साइज घटता है, बाकी ये तीन बातें जो हमने बताया कि आयनन ऊर्जा, आयनन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एनाथैलेपी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब चीज तीनों पॉइंट इधर जाने पर इंक्रीज हो रहा है, बस साइज घट रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये तो आपको 17 समझ में आ गया। 18 का जो होगा ये 1 मिनट। किसी तत्व के आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला क्या होगा, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। क्या होगा हमारा, एटॉमिक साइज। ओके ब्रो, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, इसका आकार छोटा। अब देखिए, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो हम इसमें नॉर्मली क्या कर सकते हैं, हीलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो यहाँ पे हम हीलियम में जा सकते हैं। क्या होगा, आयतन सबसे कम होगा हीलियम का, हल्का जो होगा वो सबसे कम कौन होगा, हीलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। निम्न में कौन सा तत्व एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रकृति रखता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉर्मली आप जानते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्लोरीन होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करता है। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करता है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटल ज्यादा आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, याद रखिएगा, ये ज्यादा आकर्षित करता है और ये बहुत कम आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, तो आज आपका यही 20 सवाल था, और फिर हम लोग कल के लिए आपका 25 सवाल नॉर्मली होगा, या अब आपका सवाल लगभग खत्म हो गया, तो कल हम लोग मेटल नॉन मेटल ही स्टार्ट करते हैं, धातु और धातु का ही सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पीरियोडिक टेबल, अब लगभग कुछ सवाल सिमिलर वैसे ही आएंगे। तो 50 से 75 सवाल आपको मैंने कराया पीरियोडिक टेबल में, आप एक बार अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे मित्र को जितने भी जुड़े हैं, और भगवान से मनाइए कि जीवन में सफलताएं मिलते रहे। और देखिए, एक बार ध्यान में रखिए, भगवान की हम पूजा करते हैं और सफलता मांगते हैं, लेकिन आपको पता है ना, सफलता का राज कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है। सफलता का राज सिर्फ मेहनत और पसीना है। जितना बड़ा मेहनत होगा सफलता भी उतना ही बड़ी होगी, ये बात हमेशा सच है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है मेहनत का। जीवन में आपने एक बात याद रखना, अगर 1% भी मेहनत किया है किसी भी चीजों को लेकर, आपको 5% उसका फायदा मिला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपने किसी के लिए 1% मेहनत किया किसी भी चीज के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, आपको 5% उसकी फायदा मिले हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे, और चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।